जब तक आप सांस ले रहे हैं, आपके साथ गलत से ज़्यादा सही है, चाहे कुछ भी गलत हो। आप शांत दिमाग आपकी चुनौतियों के खिलाफ अंतिम हथियार है। जो शांत रहो वही सबसे अच्छा है। अपने आप पर भरोसा। आप बहुत कुछ बचा चुके और जो कुछ भी आने वाला है, आप उससे बचेंगे। हमारी चिंता कल को उसके दुखों से खाली नहीं करती है, बल्कि केवल आज को उसकी शक्तियों से खाली कर देती है। जीवन साइकिल की सवारी की तरह है। आप अपना संतुलन बनाए रखें। आपको अवश्य चलते रहना चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चिंताएं झेली है, जिनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं हुई। मुसीबत की आशा न करें, या जो कभी घटित ना हो उसके बारे में चिंता न करें। धूप में रखो। हमारे लिए केवल प्रयास करना बाकी हमारा काम नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो गर्म स्नान से ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन मैं उनमें से बहुतों को नहीं जानता। केवल एक चीज जिससे हमें डरना है, वो डर ही है। दुनिया केवल आपकी आंखों में मौजूद है। आप इसे जितना चाहें उतना बड़ा या उतना छोटा कर सकते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें। यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगे। लेकिन आप जो भी करें, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। रचनात्मकता का सबसे अच्छा उपयोग कल्पना है। रचनात्मकता का सबसे खराब उपयोग चिंता है। इस पल में सर्वश्रेष्ठ करना आपको अगले पल के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखता है। आप अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे प्रभावित न होने का निर्णय ले सकते हैं। आपको हर उस अनुभव से ताकत, साहस और आत्मविश्वास मिलता है जिसमें आप वास्तव में चेहरे पर डर देखना बंद कर देते हैं। आप अपने आप से ये कहने में सक्षम हैं, मैं इस भयावहता से गुजर चुका। मैं अगली चीज जो साथ आएगी उसे ले सकता हूँ। तुम्हें वो काम अवश्य करना चाहिए जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो। प्रत्येक कल के 2 हैंडल होते हैं। हम इसे चिंता के हैंडल से या विश्वास के हैंडल से पकड़ सकते हैं। डर को परमदर्शिता बनाने दें, जेल नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुछ भी उतना अराजक नहीं है जितना लगता है। कुछ भी आपके स्वास्थ्य को कम करने लायक नहीं। अपने आप को तनाव, चिंता और भय के जहर देने लायक कुछ भी नहीं। वर्तमान भय भयानक कल्पनाओं से कम। आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद कर देना होगा। इस दुष्ट दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। हमारी परेशानियां भी नहीं, वो भी चली जाती। वास्तव में एक शेल्फ को साफ करने में 10 मिनट खर्च होना है। बेसमेंट को साफ करने में सप्ताहांत बिताने की कल्पना करने जैसा है। अपने नकारात्मकता भावनाओं से मत लड़ो, उनका निरीक्षण करें और उनमें से मित्रता करें। हम उस जीवन से छुटकारा पाने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसकी हमने योजना बनाई है, ताकि वो जीवन प्राप्त हो सके जो हमारा इंतजार कर रहा है। अपने आप से ऐसे बातें करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। कल चला गया है, कल अभी तक नहीं आया है। हमारे पास केवल आज है, हमें शुरू करने दें। आप लहरों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप सर्फ करना सीख सकते हैं। जीवन 10% वो है जो आप अनुभव करते हैं और 90% वो है जो आप पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। कभी कभी पूरे दिन में सबसे महत्वपूर्ण चीज वो गहरी सांस के बीच लिया गया आराम होता है। अगर दुनिया परिपूर्ण होती तो ऐसा नहीं होता। स्वस्थ प्रयास और पूर्णतावाद के बीच अंतर को समझना ढाल छोड़ने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। उससे पता चलता है कि परिपूर्णता सफलता में बाधा डालता है। वास्तव में ये अक्सर अवसरवाद, चिंता, लत और जीवन पक्षघात का मार्ग है। मैं बहुत उदास हो जाता हूँ जब मुझे चिंता और इस तरह की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए ये अधिक मनोवैज्ञानिक व्यायाम उन रक्षकों को बाहर निकालने का प्रयास करता है। नियम नंबर 1 है छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। नियम संख्या 2 है कि आप सब छोटी छोटी
आप जिस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं उसके बारे में चिंता करने की बजाय अपनी ऊर्जा को उस चीज में स्थानांतरित करें जिसे आप कर सकते हैं। मुझे मेरी सफलता से मत आंकिए, मुझे इस बात से आंकिए कि मैं कितनी बार गिरा और फिर उठकर खड़ा हुआ। चाहे हम पर कितना भी बोझ क्यों ना पड़े, हम आगे बढ़ते रहते हैं। सड़कों को साफ करने का एकमात्र यही तरीका है। अब सोचने का समय नहीं है कि आपके पास क्या नहीं, जो कुछ है उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, बस इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो डर के दूसरी तरफ है। सांसें लो भी, ये तो सिर्फ एक अध्याय है, ये आपकी पूरी कहानी नहीं है। एक समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का एक मौका है। शांति आपके दिमाग को जीवन को वैसे ही संपादित करती है करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का परिणाम, जैसा कि आप सोचते हैं कि आप होना चाहिए। यदि आप इसके कुछ मिनटों के लिए अनप्लग कर दें जिसमें आप भी शामिल हैं, तो ये लगभग हर चीज फिर से काम करने लग जाएगी। हर बार जब आप उसे पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रलोभित हो, पूछे कि क्या आप अतीत का केंद्रीय बनना चाहते हैं या भविष्य के अग्रदूत बनना चाहते हैं। ये जीवन के केवल मेरा है, इसलिए मैंने लोगों से उन जगहों का रास्ता पूछना बंद कर दिया है जहां वे कभी गए ही नहीं। चिंता प्यार का सबसे बड़ा हत्यारा है। ये दूसरों को वैसा ही महसूस कराता है जैसा आप महसूस कर सकते हैं। जब कोई डूबता हुआ आदमी आपको पकड़ लेता है तो आप उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो अपनी घबराहट से आपका गला दबा सकता है। चिंता करना उस कर्ज को चुकाने जैसा है जो आप पर बकाया नहीं। चिंता एक हिलती हुई कुर्सी की तरह है, या आपको कुछ करने नहीं देता, लेकिन ये आपको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता। सिवाय तुम्हारे खुद के तुम्हें कुछ भी नहीं शांत कर सकता। हम सोचते हैं कि भविष्य बाद में होगा, लेकिन हम इसे हर एक दिन अपने दिमाग में बना रहे हैं। भावनाएं आपको मारने की कोशिश नहीं करती, यहाँ तक कि दर्दनाक भावनाएं भी चिंता बहुत अधिक बढ़ जाने पर भावना है। एक भावना आक्रामक और खतरनाक हो गई है। आप इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं, आप इसके इलाज के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके कारण के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसके लिए आप नैतिक रूप से दोषी हैं। उम्र के लिए आपसे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बैटरी मेज पर बैठी जुनूनी अपने चारों ओर परिक्रमा कर रही थी। वो अपने चिंतित शत्रुतापूर्ण मन से तंग आ चुकी। उसने महसूस किया कि अगर उसे उस परिवहन की आवश्यकता नहीं होती तो उसे उससे बहुत पहले ही मार डाला होता। चिंता से निपटने के लिए आप केवल टाइलेन नहीं ले सकते। लोगों के साथ समान व्यवहार करने का सच, अपनी समस्याओं के बारे में ईमानदार हो। चिंता का जन्म उसी क्षण हुआ जब मानव जाति का जन्म, और चूंकि हम इस पर कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे साथ जीना, हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए, जैसे हम तूफानों के साथ जीना सीख लेते हैं। जब तक आप किनारे को भूलने का साहस नहीं, तब तक आप नए नतीजों के लिए तैयार नहीं हो सकते। बेचैनी, चिंता, तनाव, चिंता है कि सभी रूप बहुत अधिक भविष्य और पर्याप्त उपस्थिति की कमी के कारण होते हैं। जिसे हम व्यक्ति कहते हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा इस बात पे निर्धारित होता है कि अपने चिंता और उदासी से खुद को बेचैन का विकल्प कैसे चुने। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती: हमने कितनी अच्छी तरह से जीवन जिया है, हमने कितना अच्छा प्यार किया है, हमने जाने देना कितनी अच्छी तरह से सीख लिया है। चिंता स्वतंत्रता का चक्कर है। यदि आप आराम करना और उत्तर की प्रतीक्षा करना सीख लें तो आपका दिमाग अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे देगा। मैंने अपने मामले के सामने आने का इंतजार कर रहा हूँ और मैं आश्चर्य के पूर्व जन्म का इंतजार कर रहा हूँ। डोरिस, जो डरता है कि उसे दुख होगा, वो पहले ही उस चीज को भुगत चुका है जिसका उसे डर है। लोगों को अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने में कठिनाई होती, अज्ञात के डर से वे परिचित पीड़ा पसंद करते हैं। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो वर्तमान में जिएं।
सांसों में चिंता एक जीवित शरीर है, छाया की तरह हमारे साथ खड़ी रहती है। ये आखिरी प्राणी है जो खड़ा है, एकमात्र जानवर जो हमसे प्यार करता है। वो हर एक दिन एक सूर्य उदय और एक सूर्य अस्त होता है और वो बिल्कुल मुफ्त में है जो हमें मिलता है। उनमें से बहुतों को मत छूइए। मुझे डरना नहीं चाहिए, डर मन हत्यारा है। डर वो छोटी मृत्यु है जो संपूर्ण विनाश लाती है। मुझे अपने डर का सामना करना होगा। मैं इसे अपने ऊपर से और अपने अंदर से गुजरने की अनुमति दूंगा और जब वो अतीत हो जाएगा तो मैं उसकी राह देखने के लिए डर की आंख खोलूंगा। भय निकल गया तो कुछ भी नहीं होगा, केवल मैं ही रहूंगा, केवल मैं। दर्द को भूलना बहुत कठिन है, लेकिन मिठास को याद रखना और भी कठिन है। हमारे पास खुशी दिखाने के लिए कोई दाग नहीं। हम शांति से बहुत कम सीखते हैं। प्राणियों की पूरी श्रृंखला में एकमात्र वास्तविकता चिंता। संसार और इसकी विविधताओं में खोए हुए व्यक्ति के लिए चिंता एक संक्षिप्त क्षण भागुर भय है, लेकिन अगर वो डर स्वयं सचेत हो जाता है तो ये पीड़ा बन जाता है। स्पष्ट मनुष्य का शाश्वत वातावरण जिसमें असतम केंद्रित है। हम में से प्रत्येक को अपने डर का सामना करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। हम अपने डर से कैसे निपटते हैं ये तय करना है कि हम अपने बाकी जीवन में कहाँ जाएं। रोमांच का अनुभव करना या उसके डर से सीमित रहना। अगले सप्ताह कोई संकट नहीं हो सकता है। मेरा ड्यूट पहले ही पूरा हो चुका। याद रखें, आज कल है जिसकी आपको कल की चिंता थी। तेजी से काम करने वाली राहत के लिए गति धीमी करने का प्रयास करें। आराम करने का समय वो है जब आपके पास आराम के लिए समय ही ना हो। हमारे पास एक पाई होनी चाहिए। एक पाई की उपस्थिति में तानव मौजूद नहीं हो सकता। मुस्कुराओ, ये मुफ्त चिकित्सा है। जीवन में सफल होने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है। एक इच्छा शक्ति, एक रीढ़ की हड्डी और एक मजेदार हड्डी। शुक्र है दृढ़ता प्रतिभा का एक बढ़िया विकल्प है। अच्छी खबर को चिंता में बदलने की मेरी क्षमता केवल चिंता को मुट्ठी पर मुंह से बदलने की मेरी क्षमता से प्रतिबद्ध है। जब मैं किसी को आह भरते हुए सुनता हूँ जीवन कठिन है तो मैं हमेशा ये पूछने के लिए प्रलोभित होता हूँ कि किसकी तुलना में सिद्ध